हेलो एवरीवन, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड का एक MJ5 का कुछ टॉपिक्स था जो मैंने कराया है पिछले वीडियोस में वन शॉट में। तो दूसरा वन शॉट 2 यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें भी मैंने कुछ थ्योरम्स लाए हैं और कुछ क्वेश्चंस है। सो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है वो थ्योरम है। ये मत सोचिएगा कि सर वो क्वेश्चन है वो थ्योरम है। थ्योरम बोलता है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी इज सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। आपको प्रूव करना है कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो है सब ग्रुप होता है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ सी स्टार और एडिशन, जो भी है मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव है यहाँ पे। सो आपको क्या करना है, nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है कि x का पावर n इज इक्वल टू 1। अब आपको सब ग्रुप प्रूव करना है। सब ग्रुप का डिफिनेशन ये होता है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच करेगा। ये सब ग्रुप का डिफिनेशन होता है। तो आप कुछ मत कीजिए, ए यहाँ पे x एक एलिमेंट लीजिए और एक y एलिमेंट लीजिए। तो x एलिमेंट भी h से बिलोंग कर रहा है और y भी h से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का पावर n इक्वल टू 1, y का पावर n इक्वल टू 1। तो इससे क्या पता चला, जब डिफिनेशन लगाएंगे x बी इनवर्स का पावर n, तो x का पावर n और y इनवर्स का पावर n, तो n आ जाएगा अंदर, इन्वर्स चला जाएगा ऊपर। ऐसा होता है। तो आप देखिए x का पावर n इक्वल टू 1 जाता है, y का पावर n इक्वल टू 1 का इन्वर्स भी 1 ही आता है, तो 1 आया। तो यहाँ पे देखिए ये आपका होल्ड होता है। तो यही सब ग्रुप का फर्स्ट स्टेप टेस्ट होता है। इसे आप सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। कि जब 1 आए तो इससे आप पता क्या चला कि 1 भी h में है। तो x y इनवर्स बिलोंग्स टू h, तो h इज ए सब ग्रुप। तो ये हो गया सब ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो ये पहला थ्योरम तो काफ़ी सिंपल है कि एक यूनिटी है। तो एक बार आप लीजिए x का पावर n इक्वल टू 1, एक बार y का पावर n इक्वल टू 1। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ लगा दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था nth रूट ऑफ यूनिटी का। फिर है इफ़ a इज़, सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ a इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप g, बोलता है कि एक एलिमेंट है ग्रुप g का, देन प्रूव दैट इज नॉर्मलाइजर, मतलब कि नॉर्मलाइजर है कि नहीं वही बताना है। नॉर्मलाइजर यानी जो सब ग्रुप ऑफ जी, तो नॉर्मलाइजर जो होगा वो ग्रुप का सब ग्रुप होता है कि नहीं होता, वही पूछ रहा है। तो नॉर्मलाइजर होने के लिए एक चीज़ बताइए कि नॉर्मलाइजर कुछ भी हो का मतलब है कम्यूट करना। तो एक चीज़ बताइए, आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट करता है। तो हम बोल सकते हैं ना पहले कि नॉर्मलाइजर जो है फाई के इक्वल नहीं हो सकता है। एटलीस्ट इसमें ई तो बिलोंग करेगा, कह रहे क्योंकि ई सब के साथ कम्यूट करता है। जैसे एक कोई फैमिली है या फिर एक कोई कॉलेज है। तो कॉलेज है तो कॉलेज में सब ग्रुप अलग अलग लड़कन होते हैं, लेकिन एक ऐसा लड़का या दो लड़का आपको मिलेगा जो सब ग्रुप के साथ बातचीत करते हैं। तो एक आइडेंटिटी ऐसा है जो सब एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो ये तो हो कि नॉर्मलाइजर फाई तो हो नहीं सकता है। तो आप यहाँ से नॉर्मलाइजर प्रूफ करने के लिए आप देखना पड़ेगा कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कम्यूट तो हो गया, उसके बाद सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो सब ग्रुप के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई दो एलिमेंट लेते हैं एन ए से। ये एन ए है तो मतलब कम्यूट करने के लिए एक्स इक्वल टू एक्स है और ए वाई इक्वल टू वाई है। आप एक काम कीजिए, तो ये है ए एक्स इक्वल टू एक्स है, ए वाई इक्वल टू वाई है। तो अब क्या कीजिए कि इसमें ये एलिमेंट को आप उठाइए, क्योंकि डिफिनेशन क्या कहता है कि ए बी इन्वर्स जाता है। तो यहाँ पे एक्स वाई इन्वर्स भी एन ए में जाना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले आपको देखना होगा वाई इन्वर्स इसमें है कि नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि ए वाई इक्वल टू वाई ऐसे अप्रोच कीजिए सोच से। ये मत सोचिए कि पहले आ रहा तो पहले ले। तो ये लेना है लेकिन आप थोड़ा सा कन्फ्यूज कर दिए। तो वाई इन्वर्स लेना है तो वाई वाले टर्म को उठाएंगे, तो ए वाई वाले टर्म को उठाएं। आप यहाँ क्या कीजिए, सिंपल वाई इन्वर्स इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, इधर इधर सब तरफ के दोनों तरफ वाई इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। तो वाई इन्वर्स से किए, देखिए वाई इन्वर्स ए और वाई इंटू वाई इन्वर्स आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। वाई इन्वर्स वाई जो ए के इक्वल आ गया, ए वाई इन्वर्स हो गया। तो देखिए वाई इन्वर्स ए, तो ये तो वही सेम आ जाएगा, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई यही आता, इस भी सेम आ जाएगा। तो अब एक चीज़ देखिए, वाई इन्वर्स ए और ए इन्वर्स वाई, तो वाई इन्वर्स तो दोनों में कम्यूट कर रहा। तो इससे क्या पता चलता है कि वाई इन्वर्स जो नॉर्मलाइजर में है, अगर कम्यूट कर रहा है तो उसको नॉर्मलाइजर में होगा, ये है हम जानते हैं। तो इससे पता चल गया कि आपका वाई इन्वर्स नॉर्मलाइजर में है। अब आप देखिए वाई इन्वर्स नॉर्मलाइजर में है, एक्स इन्वर्स एक्स भी आपका नॉर्मलाइजर में है। तो इससे क्या पता चला कि अब आपको एक चीज़ प्रूव करना है। जैसे आप क्या देखें कि एक्स भी नॉर्मलाइजर में है, वाई इन्वर्स भी नॉर्मलाइजर में है। तो बस आपको प्रूफ क्या करना है कि एक्स वाई इन्वर्स ये भी नॉर्मलाइजर में होना चाहिए, बस यही प्रूफ करना। तो इसको आप लेके चलिए, एक्स वाई इन्वर्स ए इजिकल टू
इसको आप अब ये आप लेके चले तो आप इससे ये मत कीजिए कि एक्स वाई इनवर्स ए है तो इसके इक्वल ए एक्स वाई इनवर्स लिख दीजिए, नहीं ऐसा मत लिखिए। ये आपको प्रूफ करना है, ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस वही लाना है ना, वो आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको लेके चलिए। इसके बाद क्या कीजिए, ये दोनों को सेपरेट कीजिए। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों को सेपरेट किया। तो पहले एक्स वाई इनवर्स को यहाँ लिखा पूरा ब्रैकेट में, फिर एक बार देखा कि ये दोनों को ब्रैकेट करके देखते हैं, तो ये दोनों करिए, इसे कुछ नहीं बन रहा है। तो इसके बाद मैंने कहा कि एक बार फिर इसको यही को यहाँ पे लिखा है ऐसे सिंपली करके, जब इससे नहीं कुछ बना तो इससे बनेगा, तो इससे बनेगा। तो इससे बनने के लिए आपको क्या करना हो कि एक्स वाई इनवर्स ए है तो यही के इक्वल प्रूफ करना ना आपको। तो एक्स वाई इनवर्स ए हो गया, तो एक्स और देखिए वाई इनवर्स ए किसके इक्वल है, वाई इनवर्स ए, वाई इनवर्स ए वाई इनवर्स के इक्वल है। तो इसके जगह पर ए वाई इनवर्स मैंने पुट किया। इसके बाद ये दोनों का अलग लिया, तो देखिए एक्स ए किसके इक्वल है, एक्स ए एक्स के इक्वल, एक्स ए एक्स के इक्वल है, तो एक्स हो गया। तो देखिए अब देखिए आपको क्या प्रूफ करना था, मैंने क्या लेके चला था, एक्स वाई इनवर्स ए लेके चला था, आपको करना था कम्यूट चेक। कम्यूट चेक करने के लिए ए एक्स वाई इनवर्स होना चाहिए। देखिए आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये आ रहा है। तो ये आया, आप डायरेक्ट इसको इक्वल मत रखिए, ये आया इसको आप लेके चलिए और ऑपरेशन अप्लाई कीजिए कि किसका कौन इक्वल है। जैसे अगर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ देखिए, ये स्टेप को आप भूल जाइए, ठीक। तो एक्स वाई इनवर्स ए है, तो एक्स वाई इनवर्स ए है, तो इससे क्या बचा कि आप एक्स को अलग किए, वाई इनवर्स ए इक्वल टू लिखें। तो वाई इनवर्स ए किसके इक्वल है, वाई इनवर्स ए जो ए वाई इनवर्स के इक्वल है, तो ए वाई इनवर्स यहाँ रख दिए, इसके जगह पर ये रख दिए, फिर अब इसके जगह पर रखें। तो इसके बाद ए एक्स ए लिए, तो एक्स ए जो है ए एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर एक्स रख दिए। तो देखिए ये दोनों कम्यूट कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई इनवर्स भी कम्यूट कर रहा तो मीन्स ये नॉर्मलाइजर में जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था कि इसके नॉर्मलाइजर में जा रहा है, तो ये सब ग्रुप है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है। अगर इसमें डॉट है तो आप हमको बताइए कि यहाँ पर नहीं समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलिए 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फॉर एनी ग्रुप जी प्रूव डैट इट्स सेंटर जेड ऑफ जी से दिखाते हैं। और सेंटर मतलब क्या होता है कि जो एक्स इक्वल जी एक जो सबके साथ कम्यूट करते हैं फॉर जी, सेंटर में कौन सा एलिमेंट जाता है, जो सब एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो ये डिफिनेशन होता है सेंटर का। ये जो सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसको प्रूव करना है कि जो सेंटर वो सब ग्रुप है नहीं जी का, ये आपको प्रूव करना है। तो आज चीज़ बताइए कि अगर कोई भी सेंटर है, सेंटर से आप क्या चला कि आइडेंटिटी तो जाएगा ही जाएगा उसके सेंटर में, तो एटलीस्ट ए बिलोंग्स टू जी। तो ई क्या, इससे क्या पता चलता है कि ई जी इक्वल टू जी, जो ये है ये कम्यूट करेगा ही करेगा। तो इससे क्या पता चला कि ई जब ये दोनों कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब कि ई जो है उसके सेंटर में है, तो सेंटर जो है इक्वल फाई तो नहीं हो सकता है। तो ये आपको लिखना है, क्योंकि आप बताना है कि सेंटर में एलिमेंट है कि नहीं है। सेंटर में एलिमेंट तो है, क्योंकि आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट करता है। जब कम्यूट कर रहा है इसका मतलब क्या, ई बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, तो सेंटर में जा रहा है तो सेंटर नॉट इक्वल टू फाई हो गया। इसके बाद लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेंटर, मतलब जी ऑफ जेड ऑफ जी। अब इसको प्रूफ करना है कि सब ग्रुप है कि नहीं है। तो सब ग्रुप के लिए प्रूफ करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, फिर वही मेथड है कि कम्यूट कर रहा है तो एक्स वाई एलिमेंट लिए सेंटर से, तो एक्स जी इक्वल टू जी एक्स और एक्स वाई जी इक्वल टू जी वाई, ये दोनों जी में जा रहा। तो आप इसको फिर से यही एलिमेंट उठाइए और यही को लिखें और वाई इनवर्स से इधर इधर दोनों भी कीजिए। तो ये तो आइडेंटिटी हो गया, ये जी वाई हो गया, ये भी आइडेंटिटी हो गया, ये हो गया। इसके बाद ये देखिए जी वाई इनवर्स और इक्वल टू वाई इनवर्स जी, इससे क्या पता चला कि जी जो है वाई इनवर्स जो है वो सेंटर में जा रहा है। इसके बाद आप फिर से आप ये एलिमेंट को उठाइए, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था कि आपको क्या प्रूफ करना है कि एक्स वाई इनवर्स भी जी में होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि एक्स वाई इनवर्स जी और जी एक्स वाई इनवर्स ये कम्यूट करेगा तभी तो उसके सेंटर में जाएगा। तो कम्यूट करने के लिए आपको ये डिफिनेशन लेना पड़ेगा कि एक्स वाई इनवर्स जी। अब इसको इसके इक्वल मत कीजिए, इसमें आप ऐसा रीअरेंज कीजिए कि इसके हेल्प से आपका सेंटर में प्रूफ हो जाए। तो एक्स हो गया, देखिए आप इसको क्या, वाई इनवर्स जी जो है, वाई इनवर्स जी जो जी वाई इनवर्स के, तो जी वाई इनवर्स लिखे। इसके बाद अब ये दोनों को लिए एक्स जी, तो एक्स जी जो है जी एक्स के इक्वल होता है, जानते हैं यहाँ से।
तो ये हो गया। अब देखिए इसके इक्वल हो गया ना कि एक्स वाई इनवर्स जी जो है, जी एक्स वाई इनवर्स के, तो ये तो कम्यूट कर गया एक्स वाई इनवर्स। तो आपको क्या पता चला कि एक्स वाई इनवर्स उसके सेंटर में जाए, क्योंकि ये कम्यूट कर रहा है, देखिए इक्वल आ रहा है, तो कम्यूट किया तो इसके सेंटर में जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना कमेंट कीजिए कहाँ पर नहीं समझ आया, कौन सा स्टेप मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलिस टेबल। कैलिस टेबल से क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि कैलिस टेबल का से आपको बहुत हेल्पफुल होगा एबेलियन के लिए, साइक्लिक के लिए, ऐसा प्रूफ करने के लिए। तो मैंने 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा लिया है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो इसमें लिया है। तो अब मैंने, आप देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लिकेटिव में ग्रुप बनाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन लिया तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे, ऑर्डर 4 तो 4 होगा। तो देखिए 1 -1 आयोटा माइनस, ये चारों को लिखना है कैलिस टेबल में, ऐसे लिखना है। इसके बाद इससे से मल्टीप्लाई करना है, अगर 4 से कम है तो सेम लिखना है, 1 1 जब 1, 1 -1 तो -1, 1 इंटू आयोटा आयोटा, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अगर 4 से ज़्यादा होगा तो डिवाइड करके लिखते हैं, 4 से कम होगा या 4, तो आपको क्या करना है, सेम लिखना है। तो -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 1 1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा आयोटा हो जाएगा। देखिए आयोटा इंटू 1 आयोटा आयोटा और -1 तो माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा माइनस का 1 होता है। देखिए आयोटा और माइनस का आयोटा, तो माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर का माइनस इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आपका 1 इस तरह से मैंने लिखा है। अब देखिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, देखिए ये ऊपर ये वाला और ये रो दोनों सेम मिल रहा है, तो इसके सामने वाला जो होता है वो होता है आइडेंटिटी। तो आपका आई जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल गया। इससे आपको ऑर्डर निकाल लीजिए कि ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा एक बार मल्टीप्लाई करने पर 1 देता है, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 देता है, आयोटा को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 देता है, माइनस आयोटा को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 4 देता है। तो ये आपका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, एक ग्रुप हो गया। तो ये ग्रुप जो होता है ऐसा होता है, तो ये ग्रुप साइक्लिक होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी और एलिमेंट का ऑर्डर सेम होने से ग्रुप साइक्लिक हो जाता है। तो ये हो गया एक, मैंने एग्जांपल ऐसे दिखा है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। और ये कैलिस टेबल में ऐसे ही आपको सिंपल बना, तो Z3 में तो ये भी ऐसे लीजिए, यहाँ पर 0 1 2 3 लिखिए, यहाँ पे 0 1, यहाँ पर ऐड करना है अगर आपको, तो 0 1 2 3 ऐड करेंगे, 0 0 1 1 2 3 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड होता है। 4 से कम पर सेम रहता है, 4 आएगा तो डिवाइड होगा, तो आपका वहाँ से मिले। तो इस तरह से कैलिस टेबल बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है आपको कैसे उसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि बोल रहा है कि आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट सेट जी एक्स सच दैट x का पावर n इज इक्वल टू 1 ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इज ऑर्डर n। आपको बस ये बताना है कि ये ग्रुप जो है साइक्लिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी ग्रुप को साइक्लिक प्रूफ करने के लिए उससे पहले आपको वो उसको ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स मिलना चाहिए प्रूफ के लिए। तो पहले क्लोजर लेंगे, तो क्लोजर तो मैंने देखा है कि एक्स वाई अगर जी से जा रहा है तो एक्स का पावर n 1 और वाई का पावर n इक्वल टू 1, ये दोनों को जब ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 1, तो ये तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। इसमें प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटिव भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। आइडेंटिटी भी इसमें मिलेगा और इन्वर्स भी इसका मिल जाएगा। तो ये तो ग्रुप तो हो रहा है। अब साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है भैया, तो साइक्लिक ग्रुप कैसे प्रूफ होगा, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट जी इज ए ग्रुप, सो नाउ वी हैव टू शो दैट जी इज साइक्लिक। तो साइक्लिक होने के लिए आप एक एलिमेंट मान लीजिए 1 इज इक्वल टू ऐसे लिए cos 2 m पाई प्लस साइन पाई m पाई। इसके बाद 1 का पावर n लगाएं, 1 का पावर n यहाँ भी लगा दिए। तो ये जो e⁻² आयोटा m यहाँ भी इसके इक्वल होता है। तो जब ये होता है तो हम जानते हैं पावर में नीचे डिवाइड होता है, तो इसको पहले लिखेंगे यहाँ और इसको डिवाइड करके, ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि इसके एंगल में डिवाइड होकर आ जाता है। तो ये जो है ये इसके इक्वल होता है। तो ये इसके इक्वल हो रहा है, तो इससे क्या पता चला कि जब n का वैल्यू आप
एम का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो आपका ये 2 रखेंगे तो ये ऐसे आएगा, n-1 रखेंगे तो ये आएगा एम का वैल्यू। तो एम का वैल्यू ले लेके मैंने दे रखा है एम इज इक्वल 0, 1 इस तरह से। तो ये आपका ये है। इसमें आपका ये जो एलिमेंट होता है ये जनरेटर होता है। यहाँ पे आप कुछ रखिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जो था जनरेटर है तो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। तो ये जो इसका जनरेटर मिल गया तो इट इज साइक्लिक ग्रुप एन ऑर्डर का। जब जनरेटर मिलने से वो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है। तो ये आपका प्रूफ था। तो थोड़ा सा आपको कल जैसे एग्ज़ाम है तो आपको थोड़ा सा ऐसा चीज़ है जो चीज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे ये है तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद 1 का पावर n करना है तो ये आपको याद रखना होगा कि n करने पर ये आपका डायरेक्ट इस फॉर्म में आता है। इसके बाद इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद m इज इक्वल 0, 1। तो ये 2 स्टेप आप याद रखिए, आपके ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। ये सही बात है कि हर ग्रुप जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो एबेलियन होता है, बट हर एबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या कीजिए कि लेट जी साइक्लिक ग्रुप में ऐसा एलिमेंट होता है बी ए साइक्लिक ग्रुप एंड एक्स और वाई जो है बिलोंग कर रहा है जी से, वेयर एम और एन इसमें एक एलिमेंट मिलेगा जैसे डिग्री का। जैसे यहाँ देखिए एक्स का पावर एक्स इक्वल टू ए का पावर एम, वाई इक्वल टू ए का पावर एन। ये दोनों जो जेड इंटीजर पावर में जाएगा क्योंकि ग्रुप साइक्लिक है तो पावर वाला तो हमेशा इंटीजर ही होता है ना। तो देखिए क्लोजर के लिए हो गया यहाँ पे। तो एबेलियन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्यूट करना पड़ेगा कि एक्स वाई इक्वल टू वाई ए होना चाहिए। तो कम्यूट करने के लिए एक्स इक्वल टू ए का पावर एन है, वाई का पावर वाई इक्वल टू ए का पावर एन है और एक्स इक्वल टू ए का पावर एम है। ये दोनों इंटीजर में जा रहा है। तो अगर आप एक्स वाई लेते हैं तो वाई एक्स आना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू ए का पावर एन, वाई इक्वल टू ए का पावर एन। तो बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है। तो आप देखिए इसको एडिशन में तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि m प्लस एन है तो n प्लस एम भी इक्वल होता है। तो ए का पावर n प्लस ए का पावर एन। देखिए ये जो है वाई को दिखाता है, ये जो है एक्स को दिखाता है। देखिए मैंने एक्स वाई लेके चला था और वाई एक्स आ गया तो कम्यूट कर गया। जब कम्यूट किया तो ये ग्रुप एबेलियन हो जाता है। तो ये था प्रूफ आपका। सो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 6 में अगर कोई कन्फ्यूजन होगा कि एवरेज साइक्लिक ग्रुप एबेलियन कैसे हुआ तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। बोल रहा है कि इफ ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर। ये तो मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। क्या लोग जानते हैं क्या कि अगर ए जो है जनरेटर है कोई भी साइक्लिक ग्रुप का तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होता है, बट इसको प्रूफ करना। तो लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी, लेकिन मैंने कुछ कुछ लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है कि इस तरह का एलिमेंट भी साइक्लिक ग्रुप में होता है। तो अब ये देखिए एक्स जो है जी से बिलोंग कर रहा है। तो सिंस जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, अगर एक्स जो हम लोग जानते हैं कि ये इस तरह का साइक्लिक ग्रुप होता है। तो अगर एक्स जो है जी से बिलोंग कर रहा है और जबकि हम जानते हैं कि एक्स जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, अगर वो साइक्लिक ग्रुप है सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम। तो अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है भैया तो उसमें ऐसा इंटीजर पावर वाला में तो एलिमेंट होता है ना कि 0, 1 कितना करने पर आइडेंटिटी दे रहा है, तभी तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ जी ग्रुप के इक्वल होने से वो ग्रुप साइक्लिक होता है। तो सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एंड देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सच दैट। तो ये जो एक्स जो हम जी से माने हैं तो एक्स इक्वल टू ए का पावर एम हो जाएगा। तो अब ये होगा तो इसका इन्वर्स आप ले लीजिए दोनों तरफ, ए इन्वर्स और इन्वर्स। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर यही चीज़ मिल रहा है। तो बस यही प्रूफ हो गया कि माइनस इन्वर्स जो जानते हैं कि पावर जो भी होता है इंटीजर में ही होता है। तो माइनस एम जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो इससे क्या पता चला कि एक्स कैन एल्सो बी एक्सप्रेस सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए इन्वर्स। क्यों? क्योंकि जानते हैं ना कि ये ऐसा लिखे है तो ये माइनस एम जो जेड से बिलोंग कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि एक्स कैन एल्सो बी एक्सप्रेस एज द सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। तो ये आपका होता है यहाँ से। इसके बाद आप देख लीजिए ये हो गया। तो ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ जी। तो देयर एग्जिस्ट द इनवर्स इज इक्वल हो गया। लैग्रेंजियन थ्योरम है। तो लैग्रेंजियन थ्योरम का मैंने सेपरेटली वीडियो अपलोड कर दिया है। सो उसके बाद अगर उसमें है तो एक बार यह देख लीजिए, वन शॉट में भी काफ़ी अच्छे से थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। लैग्रेंजियन थ्योरम बोलता है कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है ये डिवाइड कर ऑर्डर ऑफ जी को। तो आप क्या कीजिए कि ऑर्डर ऑफ एच को एम मानिए, ऑर्डर ऑफ जी को आप एन मानिए। तो आपको प्रूव करना है एन इक्वल टू के एम।
तो इसको प्रूव करने के लिए सिंपल आप मन में ये एक चीज़ याद रखिए, आप जब एग्ज़ाम में जाइए कि आपको जब ये लिखने के बाद आपको एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये आपको लिखना होगा कि लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो एच जो है सब ग्रुप है जी का, बस। अब यही आप लिख देंगे, आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक प्रूफ होगा कि यहाँ के बाद करना क्या है कि एच यू टू एच वन एच टू डॉट एच एम तक रहेगा। अब क्या करना, एक ए वन लेना है जी से, जो राइट कॉसेट से अप्लाई करना है, तो ये तो सेम ही रहेगा, एच वन ए वन, एच टू ए वन, ऐसे तरह एच एम ए वन तक जाएगा। फिर ए टू लेना है तो फिर इसी तरह से अप्लाई करना है। तो ये तो ऐसा है कि प्रोसीजर ये याद हो जाएगा। इसके बाद ए टू तक हो गया, ये के टाइम्स तक जाएगा, मीन्स ए का पावर के तक। तो एच में ए वन के, एच टू के, इस तरह से आपका जाएगा। देखिए एक अच्छे से समझिए एक बार, वरना फिर गड़बड़ा जाइएगा। मैंने क्या किया कि एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी पी ए मैंने लेट किया। अब एच जो है तो सब ग्रुप कैसा होगा, एच वन एच टू डॉट डॉट एच एम तक। फिर मैंने ए वन एक एलिमेंट लिया जी से, इसको राइट से अप्लाई किया, मतलब राइट कॉसेट लिया। तो राइट कॉसेट लिया तो एच वन, ये तो सेम ही रहा, एच वन ए वन, एच टू ए वन, एच एम ए वन तक जाएगा। इसके बाद ए वन ले लिया, अब ए टू एलिमेंट लेंगे वो भी जी से, तो इसमें फिर अप्लाई करेंगे राइट कॉसेट से, तो एच वन ए टू और एच टू ए टू, एच थ्री ए टू, एच एम ए टू तक जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, के डिस्टिंक्ट कॉसेट तक जाएगा। तो ये के डिस्टिंक्ट कॉसेट तक अप्लाई करके लिख दिया यहाँ तक। इसके बाद मैंने क्या किया कि सबका जो भी ग्रुप जी बन रहा है वो किसका इंटरसेक्शन हो रहा है, ये यूनियन हो रहा है, सॉरी यूनियन हो रहा है ना जी का। तो जी क्या है, जी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। तो जी क्या क्या को डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। एच भी वही, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, तो जी में कितना एलिमेंट है, एन है, तो एन लिख दिया। एच में भी एम है, एच वन में ए वन में भी एम है, इस सब में एम है, के टाइम्स है। तो यहाँ पे एम एम ऐसे करके के टाइम्स, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये काफ़ी सिंपल था लैग्रेंजन थ्योरम। ये आप एक ये स्टेप याद रखिए कि आपको ये सब ग्रुप लिखना, सब ग्रुप ये लेना है, यहाँ से अप्लाई करना है राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए, उसके बाद आपका वन शॉट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन आपके 1 नंबर क्वेश्चन में या फिर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है कि सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज साइड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ, अगर एक्स को एलिमेंट लेंगे जी से जा रहा, एच एलिमेंट को लेंगे तो एच से जा रहा, तो एक्स एच एक्स इनवर्स वो जी में जाना चाहिए, कॉन्जुगेट। ये काफ़ी अच्छा है ऐसा नॉर्मल होने के लिए। ये डिफिनेशन आप याद रखिए कि एक्स एच एक्स इनवर्स वो एच में जाना चाहिए, ये कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो आप एक्स याद रखें कि एक सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज साइड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स बिलोंग्स टू एच, एक्स बिलोंग्स टू जी और एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। सो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, कैपिटल एच में जाना चाहिए। मीन्स इससे पता चलता है कि अगर एच को आप सब ग्रुप लेते हैं और एच लेते हैं, इसमें से एक एलिमेंट लेंगे वो एच रहेगा, और एक्स जो एलिमेंट लेंगे वो रहेगा जी से। इसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे एक्स एच एक्स इनवर्स, वो आना चाहिए इसमें। अगर इसमें आता तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये आपका हो गया 10 नंबर क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन का प्रूफ मैंने कराया है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाए तो आप हमें कमेंट कीजिए यस सर बन गया, अगर नहीं बना तो आप मुझे बताइए, इसका वीडियोज़ आपको मैं दूंगा। तो ये काफ़ी सिंपल है, ये कंसलेशन लॉ का है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये लेफ्ट कंसलेशन लॉ से बी इक्वल टू सी आया, राइट कंसलेशन लॉ से बी इक्वल टू सी आया, बी ये आपका ए बी इक्वल टू सी और ये बी इक्वल टू सी आया। तो ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, नहीं बने तो आप हमें बताइए कि नहीं बना, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके रांची यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर जानकर कोई यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी कॉलेज हो जो ये ऐसा प्रूफ पूछता है, तो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। थैंक यू। कहीं डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू।